इस फार्मूले को देखना चाहेंगे आप लोग? आवाज में दम नहीं है, कैसे दिखा देंगे आप? बताओ, लोगों को फॉर्च्यूनर नहीं चाहिए, हद की बात है कि नहीं? लोगों को सक्सेस नहीं चाहिए, सक्सेस का रेसिपी सामने है। अरे देखने में क्या जाता है? किसी ने पहली बार पनीर बनाया होगा, पनीर का सब्जी, तो पहली बार में अच्छी नहीं बनी होगी, लेकिन उसने बार बार ट्राई किया होगा तो बहुत बढ़िया पनीर बन के तैयार हुआ होगा कि नहीं हुआ? आज जो होटल्स में, बड़े बड़े होटल्स में आज जो खाना बनाने का काम करते हैं, जो हमारे शेफ होते हैं, क्या उन्होंने पहली बार में ही अच्छा बनाया होगा? नहीं, रेसिपी को देखा होगा, ट्राई किया होगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते एक दिन बहुत अच्छा बनाया, आज वो 5 स्टार 7 स्टार होटल में है। तो आपको ये रेसिपी थोड़ी सी है समझनी, कुछ देर के लिए यहाँ पे बैठे हैं, वैसे भी अभी जाकर के यहाँ कौन सा बहुत कुछ काम करने वाले हैं, है कोई सर तैयारी है क्या? कहते हैं कि सीखना है कि नहीं है, तो लोग कहते हैं हाँ सीखना पड़ेगा, हाँ, लेकिन हम कहते हैं पहले सीखने के लिए तैयार हो जाओ। जैसे भी सर से मैंने कहा, बिजनेस करने के लिए पहले तैयार हो, जाने के लिए तो सब तैयार है कि नहीं सर? yes. लेकिन बिजनेस करने के लिए तैयार होना पड़ेगा आपको। उसके लिए क्या तैयारी है? जाना तो सब चाहते, जाने के लिए तैयार कोई नहीं है, तो पहुंच पाएंगे क्या सर? पहुंचेंगे? आप बताओ, मैं बाहर से नहीं आया सर, आप ही के बीच का, आप ही कंपनी में काम कर रहे हैं, और 4 नंबर केबिन है मेरा, पंकज यादव नाम है, सीनियर कोर कमेटी मेंबर हूं, और मेरी वाइफ कंपनी क्लब में है। ठीक है, मैंने उनके लिए काम किया, मैं उनकी नौकरी करता हूं, मैं जोरू का गुलाम भी कहा जा सकता हूं। आप कह सकते हो, कहने वालों को कुछ रोका किसी ने है कि नहीं? कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है। क्या बात, इतनी जोर से बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या, हम बताते हैं चिल्ला के, लोग छिपाते हैं तो वो भी। चलिए, सक्सेस के फार्मूले में थोड़ी सी नजर डालते, समझते हैं कि एक्चुअल में करना क्या पड़ेगा। तो करना क्या है, सीधा सा एक फार्मूला लिखा हुआ है, सक्सेस इज इक्वल टू सक्सेस। अब इस चीज को केवल समझ लो, S प्लस U प्लस C प्लस C प्लस E प्लस S इज इक्वल टू सक्सेस। जिसने सक्सेस को समझ लिया वो सक्सेस को पा गया। आज तक हम सक्सेस को समझ ही नहीं पाए, तो सक्सेस हमको मिलेगी कैसे? हम उसी चीज को पा सकते हैं जो हमारी समझ में आ जाए। तो सक्सेस को पाना है तो सक्सेस को समझना पड़ेगा। एक एक लेटर चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि मैं सब एक साथ मिलकर आपके पास कैसे आ सकते हैं। तो क्या इनको समझना चाहेंगे? एक्चुअल में सक्सेस है क्या? सब चिल्ला रहे हैं सफलता चाहिए, सफलता चाहिए, सफल होना है, बड़ा आदमी बनना है, करोड़पति बनना है। ये है क्या सफलता? इसको पाने के लिए करना क्या पड़ेगा? ये कोई नहीं सोचता। अगर हम उस कारण को समझ लें, उस कार्य को समझ लें, उस विधि को समझ लें, उस रेसिपी को जान लें, तो सर हम सफल हो सकते कि नहीं हो सकते हैं? यस। यही काम आपको करना है कि सबसे पहले आपको सक्सेस का फार्मूला मालूम होना चाहिए। यदि आपको फार्मूला पता है, मैं आपको सच बताऊं, यदि आपको फार्मूला पता है और फाइनल तक आप नहीं पहुंचते हो, फिर भी आपको कुछ मार्क्स मिलते हैं। मैथ का एग्जाम दिया होगा सभी ने, कुछ ने लिया होगा, कुछ कॉपीज चेक की होंगी, कुछ हमारे टीचर्स बैठे होंगे। आपने देखा होगा कि मैथ में या फिजिक्स में बहुत सारे फार्मूले चलते हैं, और जो भी बच्चा उस फार्मूले को लगाकर फार्मूले से क्वेश्चन को हल करता जाता है, अंत में वो फाइनल आंसर नहीं भी देता, तब भी आप उसको कुछ मार्क्स देते हो। किस चीज के? फार्मूले को लगाने का, उस विधि से वहां तक जाने का। तो यदि फार्मूले पे काम करा और लास्ट तक हम नहीं भी पहुंचे, तब भी हमें कुछ ना कुछ बदले में मिलेगा। और जिसको फार्मूला नहीं पता है वो हल कर सकता है सर? वो प्रक्रिया भी नहीं कर पाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा, एक भी वर्ड नहीं लिख पाएगा कॉपी पर। जब ब्लैंक बिल्कुल कॉपी छोड़कर आओगे तो क्या नंबर मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, कोई चांस ही नहीं है। ऐसे तो हो सकता है कि सबके कट कट के, क्योंकि पासिंग मार्क बनाई जाती है 33%, हो सकता है कट कट के कोई आंसर नहीं लिखा, कोई आंसर नहीं आया, फिर भी 33% मार्क्स आ गए। और नहीं भी आया तो विद ग्रेस हो गया, कृपांक से हम पास हो गए। हो सकता है कोई सहारा दे दे, हो सकता है कोई हमारी अपलाइन हो, हमारी डाउनलाइन हो, कोई भी हमें सहारा दे सकता है, हम उस सहारे से आगे बढ़ सकते हैं, पास हो सकते हैं। लेकिन हमें कुछ तो पता होना चाहिए, कुछ तो मालूम होना चाहिए,
तो इसको समझते हैं बारी बारी से, यदि आप समझना चाहते हो तो। समझा जाए? सबसे पहला ऐसा आता है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ सी और गोल। सबसे पहले तो निर्धारित करना पड़ेगा, जैसे अवस्थी जी ने आकर के यहां पर आपसे बोला था कि आपको लिस्ट तैयार करनी है, और यह सबसे बेकार काम लगता है समझदार लोगों को। जितने भी समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, थोड़ा सा ठीक ठाक पोजीशन, थोड़ा सा, बहुत नहीं, थोड़ी सी ठीक ठाक पोजीशन पे होते, खा पी रहे होते हैं, आ जा रहे होते, चल फिर रहे होते हैं, उन लोगों को यह सबसे बोरिंग और बेकार काम लगता है कि हम लिस्ट बनाएं, या हम सपनों की लिस्ट बनाएं, या गोल हम बनाएं। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना मेरे दोस्त, सपने कभी पूरे नहीं होते, सपने कभी पूरे नहीं होते। जो लोग सपने देखते हैं उनके सपने कभी पूरे होने वाले नहीं, इतना ध्यान रखिएगा। पूरे होते हैं गोल, और वो सपने गोल में तब बदलते हैं, कहते हैं कि ड्रीम्स प्लस एक्शन इज इक्वल टू गोल। ड्रीम और एक्शन को यदि एक में जोड़ा जाता है तब गोल बनके तैयार होता है, और जिसने गोल बनाया है वो हमेशा सक्सेस हुआ है। सपने देखने वाले दिवा स्वप्न देखते रहते हैं, कुछ आएगा, कुछ चमत्कार होगा, कुछ बड़ा मिलेगा, किसी को कुछ नहीं मिलता। पूरी जिंदगी कट जाती है घर में बैठे बैठे किसी की उम्मीद में। कहते दुनिया में सबसे बड़ी तकलीफ अगर कुछ होती है तो उम्मीद टूटने पर होती है, और सपने क्या है? आपकी उम्मीद है, कभी पूरे नहीं होते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर पूरा होगा तो गोल पूरा होगा। इसलिए कहा जाता है सबसे पहले अपने गोल को आप देखो, आपको पहुंचना कहां है। सक्सेस पहले शुरुआत में यही बोलती है, सबसे पहले वो यही कहती है आपसे कि पहले गोल देखो, जाना किधर है। आए थे अगर यदि हम इस गेट को यहां से एंट्री किए, यहां पे बैठे हैं, तो इसका मकसद क्या है? आखिर हम क्यों आए हैं? किसी की बात रखने? तो आप रख चुके, आप सफल हो गए उसमें, आप बात रख चुके हो। यदि सिर्फ किसी की बात रखने के लिए आप आए हो, किसी को एक बार समझाने के लिए, झंझट खत्म करने के लिए भी कुछ लोग आते हैं। रोज फोन आता है, रोज फोन आता है, सर प्लीज एक बार हमारी मीटिंग में आओ, तो वो भी कहता आज जाके खत्म करते हैं झंझट। रोज रोज बुलाने का झंझट इसका खत्म हो जाएगा, अभी पीछा छोड़ेगा। एक बार आकर के यहाँ पे बैठ गए, दूसरे दिन वो फोन करता है, सर कैसा लगा? देखो मैं आपके कहने से एक बार मीटिंग में आ चुका हूं, बार बार फोन करके मुझे परेशान मत करो। हो सकता है झंझट खत्म करने आया हो, तो वो झंझट खत्म करने में सक्सेस हो गया। लेकिन बहुत सारे साथी यहाँ पर ऐसे भी बैठे होंगे जिनके कुछ सपने होंगे, जिनके कुछ सपने होंगे, देखते होंगे वो सपने, लेकिन वो पूरे नहीं हो रहे, और वो पूरे होते भी नहीं है। वो यहां आकर के पूरे हो सकते हैं यदि यहां पर बताई गई बातों को बाहर जाकर के उस पर आपने एक्शन लिया, तो उस पर काम किया, तो 100% आपके वो सपने जो थे वो पूरे हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको गोल बनाना पड़ेगा। कहते हैं बिना लक्ष्य के चलना पशुवत होता है, जानवरों की तरह चलना हो। तो जानवरों का कोई लक्ष्य नहीं होता, जानवरों का सिर्फ इतना काम होता है खाना ढूंढो खाओ, प्रजनन करते हैं, आगे पीढ़ी बढ़ती है, उनको पालने का काम करते हैं, बस इसके अलावा और उनके पास कोई गोल नहीं होता है। कि कभी किसी को किसी बैल को, गाय को या भैंस को आपने सुना कि वो कह रही हो हमको मर्सिडीज लेनी है? कभी सुना है सर? कभी कोई भैंस मिली आपसे जो कह रही हो कि हमको मर्सिडीज चाहिए? कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि उनके कोई गोल होते ही नहीं है। तो पशुवत जीवन यदि हम जी रहे हैं, हमने कोई गोल नहीं बनाया, हमने गोल नहीं बनाया है कि अपने माँ बाप को प्लेन से बैठा करके विदेश की यात्रा करानी, अपनी फैमिली को विदेश लेके जाना है। सपनों की बातें बड़ी बड़ी होती है, हर व्यक्ति सपनों की बात करता है। यदि मैं बताऊं, इसको किसी को भी मंच पे बुला लो, हर व्यक्ति सपने की बात करता है। बड़े सपने पूरे करो, करोड़पति बनो, ऐसे बोल देते जैसे लगता है कि सब हलवाई है। अरे इतना आसान होता करोड़पति बनना, तो हर व्यक्ति करोड़पति होता, जो करोड़पति क्यों लोग हैं। और एक चीज बता दो सच मेरे दोस्त, कि घर में जाकर जब चिल्लाते हैं अपने यहाँ अपनी पत्नी के सामने, हम करोड़पति बनेंगे एक दिन, हम करोड़पति बनेंगे एक दिन, तो पत्नी भी कहती है चुप रहो, पहले सही से पति बन के दिखाओ, तुम करोड़पति बाद में बन लेना। तो अभी में ढंग से हम वो नहीं बन पाए जो एक्चुअल हमको बनना चाहिए, तो हम करोड़पति बनने की बात करते हैं। सी और गोल्स, जो भी लक्ष्य है उसको देखो। है सर सबका, जितने लोग बैठे सारे लोगों ने डिसाइड कर रखा है? क्या बताएंगे आप लोग? सारे लोग डिसाइड कर रखे हैं, गोल सेट है, सबका गोल सेट है। यहां क्यों आ रहे हो सब क्लियर है, क्यों देवपुरी करनी क्लियर है, सब कुछ यदि क्लियर है तब तो ठीक है। और जिन लोगों का नहीं वो बता नहीं रहे हैं, मैं उनको बता दूं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं सर, प्लीज नहीं चाहिए भीड़।
अभी हम लोग पीछे बात कर रहे थे, आता नहीं, कोई सारा सिस्टम बेकार है, धराशायी, लोग आ नहीं रहे। सर ऐसे लोगों की क्या जरूरत है जिनका कोई उद्देश्य ही नहीं है, जिनका कोई मकसद नहीं है, जीवन में अंधेरे में चल रहा है, तीर चला दे रहे हैं, लग जाएगा तो लग जाएगा, और लग भी गया तो दुनिया क्या बोलती है, अंधे के हाथ बटेर लग गया। तो नहीं कहता उसने बहुत बड़ा काम कर दिया, लेकिन जो निशाना लगाता है, गोल को पहले वहां पे सेट करता है और तब उस पर तीर मारता है, जब सटीक लगता है तो कहते वाह क्या निशाना मारा है। ऐसे लग जाएगा किसी की। बहुत सारे लोग ले आते हैं, कहीं से आउटर रिंग रोड निकल गया, कहीं से एक्सप्रेसवे निकल गया, कहीं से पूर्वांचल वाला निकल गया, कहीं से गंगा एक्सप्रेसवे निकल गया। 5 बीघे जमीन थी, 1 करोड़ के हिसाब से मुआवजा दिया, 5 करोड़ रुपए घर आ गया, 1 करोड़ में मर्सिडीज आ गई, 4 करोड़ में जिंदगी ऐसे चल रही है, अनदेखा बटेल लग गई। कोई बड़ी बात की उसने? बड़ी बात तो उसने की जिसके पास कोई सहारा ही नहीं था। गवर्नमेंट ने कहा आपके हिसाब की नौकरी नहीं है, आप क्वालिफाइड नहीं हो, पढ़े लिखे नहीं हो, या हो भी तो ये नौकरी करो, उसके बाद में जाओ रिटायरमेंट में, आपको ऐसे छोड़ देंगे, बाद में तनख्वाह भी आधी कर देंगे, जो जरूरतें आप जो मौज कर रहे थे वो मौज आधी कर देंगे। अब उन लोगों की जरूरत है वो आकर के देवपुरी में यहां पर मामा जी से पूछिए, पान बेचने वाला आदमी, पान, बुरा मत मानना सर, लोगों की आंखें खोलने के लिए बताना पड़ता है। टाइल्स और पत्थर का काम करने वाले आदमी जो मशीन से टाइल्स को काटते काटते धूल उड़ती थी और वो धूल बालों में जाती थी, लेकिन उस आदमी के बालों में धूल जाती थी जो बालों से बहुत प्यार करता है। आज भी उसके बालों को देखोगे तो बिल्कुल समझ में आएगा कि साउथ वाला कोई हीरो है, राज सिंह कश्यप। वो टाइल्स और पत्थर का काम करने वाला उस बंदे ने गोल को सेट कर लिया था, आज वो BMW से चलते पीछे बैठे हुए हैं, सेट किया था उन्होंने। अब आप कहोगे कि मैं कैसे कर पाऊंगा? वो कर सकते हैं सर। जरा एक बार घुमा के नजर देखो तो, जरा जाओ तो उनके पास, पूछो तो उनसे कहां थे आप, तो आज कहां हो? अगर यहां हो तो कैसे हो? तो वो बताएंगे कि सबसे पहले देवपुरी में आते आते हमने गोल सेट किया था, BMW का सेट किया होगा गोल सर ने, तब आज BMW से चलते हैं। कहने के लिए BMW कह दिए, क्या क्या कहने में, खरीदने में 5-5 बीघे जमीन चली जाती है, कहने में कुछ नहीं आता, खरीदने में बहुत कुछ चला जाता है। और 4 आदमी कहता भी है बाप दादा की जमीन बेच के लिया। आज गर्व से बोलते हैं लोग, राज सिंह ने नेटवर्क मार्केटिंग से BMW खरीदी, आज माँ बाप का नाम रोशन करा, अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। जब जाते होंगे हरदोई तो वहां पर जब BMW पहुंचती होगी तो लोग क्या कहते होंगे, वाह क्या रईस आदमी आया है। और यहां पर जो खरीद लेते हैं कहते क्या खड़ूस आदमी आया है, बेच के ले आया। तो रईस में खड़ूस में फर्क हो जाता है। आप क्या बनना चाहते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चीजें चिल्ला चिल्ला के बोलती है, सबसे चिल्ला चिल्ला के बोलती है कि सबसे पहले अपने गोल तो देखो कहां है, बने कि नहीं बने। यदि बने हैं तो पहला लेटर कंप्लीट है, आपके साथ है, सक्सेस ने कहा चल देख, चलते तेरे साथ, हाथ मिलाते हैं। सक्सेस हाथ नहीं मिलाएगी आपसे, अभी तक आपके साथ चलने को तैयार नहीं हो रही है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि आप उस लायक ही नहीं है। जब आप हमको पहचानते नहीं, हमको जानते नहीं, हमसे दोस्ती करना चाहते हो, हमको पाना चाहते हो, पहले हमको जान तो लो, पहचान तो लो, उसके बाद में हमसे दोस्ती की बात करना, तब दोस्ती का हाथ बढ़ाना। ऐसे माला नहीं गले में डाल देगी सक्सेस जाकर के, जान पहचान होने के बाद ही रिश्ते बनते मेरे दोस्त। ऐसे बन जाते हैं क्या? हैं, राह चलते शादियां तो नहीं हो जाती खड़े खड़े रोड पे, पहले जान पहचान बढ़ती है तब शादियां होती। तो यहाँ पे जान पहचान आपको बढ़ानी पड़ेगी, जान पहचान होगी, हाथ मिलाइए, सक्सेस कहती है अगला यू आता है, ये में साफ सब लिखा हुआ, अंडरस्टैंड द ऑब्स्टिकल्स। जब आप गोल सेट करते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, और जैसे ही आगे बढ़ते हो समस्या, ये क्या हो गया? हमने तो सोचा था ये बड़ा सुहाना सफर है, क्योंकि जब मामा जी प्लान दिखा रहे थे तो कह रहे थे आओ फर्स्ट लेवल 10 लाख का बिजनेस करो, मोबाइल मिल जाएगा, सेकंड पे आ जाओगे 25 लाख का करो, प्रमोशन हो जाएगा, थर्ड पे आ जाओगे 50 लाख का मोटरसाइकिल मिल जाएगी, फिर आगे आगे खट से चौथे पे आ गए 1 करोड़ किया, फिर आगे किया 2 करोड़, फिर कार ले ली खटाखट, फिर 3 करोड़ करके जैसे 5 करोड़ अगला वाला करते जीरो फॉर्च्यूनर आ गई, लो आप हो गए सक्सेस, कंपनी क्लब में पहुंच गए, महीने का 15 लाख रुपया आ रहा है। जय देवपुरी, यही तो बताया गया था, और यही देख करके हमने स्टार्ट कर दिया। गोल सेटिंग है ही नहीं, नॉलेज है ही नहीं, सिस्टम को जाना नहीं, चल पड़े, आगे देख रहे हैं खाई है, अब समझ में नहीं आ रहा। सबसे पहले समझो, जो समस्याएं आएंगी वो समझो, मीटिंग्स में आकर के बैठो कि नेटवर्क मार्केटिंग की जब हम शुरुआत करते हैं तो हमारे सामने किस प्रकार की समस्याएं आती हैं। यदि उन समस्याओं को आपने समझ लिया, जो समस्याएं आपके सामने आती हैं, तो उन समस्याओं से निपटने का भी तो हुनर आएगा।
कहते हैं समस्या पैदा बाद में होती है, उसका समाधान पहले बन चुका होता है। बीमारी अगर आई है, ऐसा नहीं कि उसका इलाज नहीं है। हाँ, अभी खोज नहीं पाए वो अलग बात है, लेकिन इलाज आएगा। कभी हैजे का इलाज नहीं था, बहुत सारी चीजों का इलाज नहीं था, आज मौजूद है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है इलाज आज? उसी प्रकार से ये जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं का भी इलाज है, लेकिन सबसे पहले है उनका एग्जामिन किया जाए, उनको समझा जाए कि एक्चुअल में समस्या है क्या। सक्सेस कहती है जो रास्ते में समस्याएं आएंगी उनको समझना आपको पड़ेगा। क्या समझने के लिए और फेस करने के लिए आप तैयार हो? कितने लोग तैयार हो? जरा एक बार हाथ दिखाओ जो समस्याओं को समझना और उनको हैंडल करना चाहते हैं। आप लोग हो तो सफलता कहती है चल, अभी तो हाथ हिलाया, अभी तेरे कंधे पे हाथ रखते हैं, अब चलेंगे आगे बढ़ के। यदि आपने इन और भी समस्याएं, किस तरह की समस्याएं, अभी देखो आप इसमें, यहां पर ये देखो, आप इस तरह से पढ़ने का प्रयास करोगे, लोग इस तरह से खींचने का लिखा हुआ है, जस्ट क्विट ऑलरेडी, कुछ नहीं बचा, छोड़ दे। क्यों परेशान है? बहुत सारे लोग आपसे बोलते होंगे कुछ नहीं रहा दे ऊपरी में, छोड़ दे, मत कर, टाइम वेस्ट है, यू शुड गिव अप, तुम्हें छोड़ देना चाहिए था पहले से, अभी भी छोड़ दो, मौका है। क्यों परेशान लगे पड़ो? यहां भी कोई यू डोंट डिजर्व इट, फॉर्च्यूनर तुम्हारे लिए नहीं बनी बाबू, ऐसे बता देते लोग, ये तुम्हारे लिए है ही नहीं। ऐसे कहने वाले बहुत सारे लोगों को लिखा हुआ है इट्स नेवर वर्क, कभी एमएलएम काम नहीं करता, ये सब दुनिया की कहने की बातें, ये सब फ्रॉड है, ये बड़ी बड़ी बातें सिर्फ कहने की है, एक्चुअल में कुछ नहीं होता। ऐसे बहुत सारे लोग कहने, लेकिन अगर इन सब को आप छोड़ सकते हो, इन समस्याओं को समझकर यदि इनसे छुटकारा आप पा सकते हो, तो सफलता आपके साथ थोड़ा चलने के लिए तैयार हो जाती है कि चल चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या आता है? सी कहती है क्रिएट ए पॉजिटिव मेंटल पिक्चर। जो नेगेटिविटी भरी हुई है ना हर चीज को लेके, कभी कंपनी को लेके, कभी प्रोडक्ट को लेके, कभी प्लान को लेकर के, कभी सीनियर को लेकर के, कभी जूनियर को लेकर के, कभी समाज को लेकर के, कभी एमएलएम को लेकर के, जो ये बहुत सारी जो नेगेटिविटी है, इस सभी नेगेटिविटी को खत्म करना पड़ेगा। एक पॉजिटिव मेंटल पिक्चर आपको क्रिएट करनी होगी, बिल्कुल मेंटली बिल्कुल प्रिपेयर होना पड़ेगा। एक पिक्चर क्रिएट करनी पड़ेगी कि नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग में एक साफ सुथरी छवि होती है और यहां पर सफलता 100% मिलती है, बशर्ते सिस्टम से काम किया जाए। तो यदि इस तरह का मेंटल पिक्चर आप क्रिएट करते हो, और आसानी से मेंटल पिक्चर क्रिएट होती नहीं मेरे दोस्त, आसानी से क्रिएट भी नहीं होती है। इसको क्रिएट करने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, बड़ा मेहनत करना पड़ता है, और ये देखना पड़ता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कंपटीशन करते हैं, कंपटीशन होता है, कहते कंपटीशन है मेरा पंकज यादव से, पंकज यादव अगर 1000 एरिया बेचेगा तो हम 2000 बेचेंगे, पंकज यादव अगर 1 लाख कमाएंगे तो हम 2 लाख कमाएंगे, पंकज यादव की मीटिंग में 100 बैठेंगे तो हम 200 बिठाएंगे। सर कंपटीशन किसी और से नहीं होता है, कंपटीशन किससे होता है? हमारा सबसे बड़ा कंपटीटर कौन है? हम खुद हैं। जिस दिन आपने अपने आप को कंपटीटर बना लिया, अपने आप को हराने के लिए आप लड़े। सुल्तान मूवी देखी ना, सुल्तान मूवी में वो सुल्तान जो बना हुआ था वो तब तक नहीं जीत रहा था जब तक उसने मैदान में सामने वाले में अपने आप को नहीं देखा। कहा आज लड़ाई खुद से है। तो हमारा दुनिया में सबसे बड़ा कंपटीटर हम ही स्वयं होते हैं। पहले ये देखना पड़ेगा कि हमारा कंपटीटर यानी हम खुद से लड़ेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग आसान चीज नहीं है। कोई अगर आसान सोच के आया हुआ है कि नहीं आसानी से कर ले, ये करोड़पति बनाने का बिजनेस है, ये आपके लोगों को करोड़पति बनाने का बिजनेस है, खुद बनने का नहीं है। खुद बनने का और हजारों लोगों को करोड़पति बनाने का बिजनेस है। सर क्या आसान बिजनेस है? सर जो आज करोड़पति बने वो अगर आसानी से बन जाते सर, गरीबी की होती। आज 95% और 5% का जो आंकड़ा है ये क्यों होता? ये इसीलिए है कि ये बहुत बड़ा और बहुत ही कठिन कार्य है। यदि इसको सीखा नहीं गया तो किया नहीं जा सकता। साफ साफ है, इस काम को यदि सीखा नहीं गया, जिस प्रकार से प्लेन उड़ाते लोग, आप में से कितने लोग यहां बैठे हो जो प्लेन उड़ाना जानते हो? कोई है? मोड वाला उड़ाए। अच्छा वो भी सही ढंग से सटीक उड़ाया आपने? नहीं। जहां उसको लैंडिंग करानी थी कराई, खाली उड़ा दे, भर गिर गया। इतना तो दुनिया का हमें सभी कर लेंगे, बटन दबाना क्या, भर से उड़ेगा, भर घर से गिरेगा।
लेकिन आज वो प्लेन उड़ाने वाला अगर आपको दिया जाए, सैकड़ों लोगों की जिंदगी आपके हाथ में खतरे में चली जाएगी, नहीं चली जाएगी। लेकिन आज जो उड़ाते हैं, इतना बड़ा काम, कठिन काम है ये, आसान नहीं है। लेकिन सीखने के बाद वो क्या करते हैं मालूम है? जब आगे वो बैठते हैं अपने केबिन में, हम लोग तो पीछे होते हैं, पता ही नहीं होता है आगे हो क्या रहा है, पता नहीं कोई चला भी रहा है कि अपने आप ही जा रहा है, हमें क्या पता है। हो सकता है अनाउंसमेंट मशीन कर रही हो, वहां पर वो लोग बैठे कुछ देर तक चलाते हैं, उसके बाद में ऑटो पायलट मोड होता है, ऑटो पायलट मोड में डाल करके कॉफी पीते रहते हैं। अब उनके लिए इतना आसान हो गया क्योंकि उन्होंने उसको सीखा है। तो हम कहते हैं प्लेन ही तो उड़ाना है, हैंडल ही तो पकड़ना है, कर देंगे और उड़ जाएगा। वही वाली फिर बात है कि तो उड़ तो जाएगा, तो वही आएगी बात में कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि उड़ जाने से कैसे, बालक हिंदी से नीचे पूछ रहे बेटा उतरेगा कैसे। वो वाली समस्या, वो कठिनाई लोगों को होगी। कहते हैं एक बुक है, बहुत अच्छी बुक लिखी गई है कि शिखर पर मिलेंगे, बुक को पढ़िएगा, शिखर पर मिलेंगे सब। चलो आप आगे चल रहे हो कोई बात नहीं, आप भी चलो, हम भी, सब लोग चलते हैं, लेकिन शिखर पर हम लोग सब मिलेंगे और वहां पर देखा जाएगा कि वहां पर टिकता कौन है, कौन टिकेगा? जिसको अनुभव होगा, जिसके पास नॉलेज होगा, जिसने कैरेक्टर की, नॉलेज की, अनुभव की बहुत सारी चार दीवारी को बना रखा होगा, वो उस शिखर पर टिकेगा, बाकी नीचे लुढ़क जाएगा। तो आपको बनाना पड़ेगा। तो ये कंपटीटर कहते नहीं है, आपका कंपटीशन खुद से होना चाहिए, किसी और से नहीं। अपने आप को हराना है। आज जहां हूं इससे ऊपर जाऊंगा। अपने आप की पिक्चर को देखो, कहां पर मैं हूं, आज मेरे पास क्या है, आज मैं अपने परिवार को क्या दे पा रहा हूं, उसी से कंपटीशन करना है कि ये जो आदमी है इसको हराना है, इससे ऊपर जाना है। जैसे ये सोच करके काम करना शुरू कर देंगे ना, ये दुनिया की जो बाधाएं आती है, जो खींचते ना हाथ पकड़ के, टांग पकड़ के, ये खींचने वाले आपको एहसास ही नहीं होगा, बिल्कुल एहसास नहीं होगा, बहरे बन जाओ बिल्कुल। जिस प्रकार से वो मेढक वाली कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, 2 मेढक गड्ढे में गिर गए, मेढकों का झुंड जा रहा था, 2 मेढक के गड्ढे में गिर गए और उछाल मार रहे लेकिन निकल नहीं पा रहे। ऊपर से जो मेढक थे वो देखे कि बहुत गहरा है, निकलना संभव है नहीं। उन्होंने ऊपर से कहना शुरू किया, आप बस करो, से फर्जी में परेशान मत हो, अपने आप को तकलीफ मत दो, इस गड्ढे से बाहर नहीं निकल पाओगे। तो एक ने मान लिया कि हाँ सही कह रहे हैं, अब मरना ही लिखा हुआ है, वो शांत हो गया। क्योंकि दूसरा वाला छलांग मारता रहा, लटकता रहा, घास पकड़ के लटक जा रहा है, मिट्टी पकड़ के लटक जा रहा है, लटक लटक के किसी तरह से एक बार ऊपर निकल गया। और ऊपर निकल गया तो जो झुंड जा रहा था उसके पास दौड़ के गया, उसने कहा आप आ गए। वो अपनी धुन में दौड़ता चला जा रहा है, अपनी धुन में दौड़ता चला जा रहा है। तो एक ने कहा कि ये सुनेगा आपकी नहीं, ये सुनेगा नहीं, ये बहरा है, उसको सुनाई नहीं दे रहा था, वो केवल देख सकता था। ऊपर से जो लोग बोल रहे थे मेढक मत करो मत करो, तो उसको ये सुनाई दे रहा था, महसूस हो रहा था, उसको ये दिखाई दे रहा था, लोग कहते और करो और करो और कोशिश करो और कोशिश करो, उसको ये दिखाई समझ में आ रहा था। और एक को समझ में आया मत करो मत करो, और एक को समझ में आ रहा था और करो और करो और कोशिश करो और कोशिश करो, हो सकता है, कर सकते हो। उसको ये महसूस हो रहा था कि हमारे साथी हमसे बोल रहे हैं और कर सकते हो, और उसने प्रयास किया और उनके साथ था, एक वही गड्ढे में मर गया। तो डिपेंड तो आप पे कर रहा है ना कि दुनिया की सुन रहे हो या अपनी सुन रहे हो। उसने अपनी सुनी, उसे अपने पर विश्वास था, मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट, वो कर गया। और जिसने सोचा मैं नहीं कर सकता, वो मर गया। तो आपको मरना है कि करना है, वो आप पे डिपेंड करेगा मेरे दोस्त। नो वन कैन मोटिवेट यू, कोई दुनिया में नहीं आएगा आपको मोटिवेट करने, आपको अपनी चार्जिंग खुद बननी पड़ेगी। क्योंकि यहां मीटिंग में तो एक दिन मोटिवेट हो जाओगे, मोबाइल का बैटरी एक ही दिन चार्ज करने से लाइफ टाइम नहीं चलता, वो एक दिन चलता है, शाम को बैटरी बोलती लो, बैटरी लो, बैटरी लो। ला ला के ढेर लगा दिए, सैकड़ों की तादाद में घर में बैटरियां रख दी, लेकिन मोबाइल बैटरी बोलना बंद नहीं किया, बैटरी लो। जितनी बार बोलता बैटरी लो, एक बैटरी ले आते थे हम, समझ ही नहीं पाए मांग क्या रहा है।
जिसको समझ में आएगा उसने केबल लगा दी, वही बैटरी चार्ज हो गई, और किसी ने तो ढेरों बैटरियां ढेर कर दी। अरे एक बैटरी पर्याप्त होती है एक आदमी को मोटिवेट करने के लिए। आप किसी एक चीज को देख लो, अपने परिवार में किसी एक को देख लो, अपनी पत्नी को देख लो, अपनी माँ को देख लो, अपने बाप को देख लो, अपने बेटे को देख लो, अपनी बेटी को देख लो, किसी एक को देख लो, वहीं से आपको मोटिवेशन आएगा। तो कोई भी चीज, एक छोटी सी भी चीज आपको मोटिवेट कर सकती है, लेकिन सेल्फ मोटिवेट होना पड़ेगा। कोई और करने नहीं आएगा, पड़ोसी आपको बताने नहीं आएगी आप घर में समस्या क्या है। आप पड़ोसी को क्या पता आपकी पत्नी को क्या चाहिए, कि पता है? नहीं पता है। हमें स्वयं पता है क्या चाहिए। पड़ोसी को बिल्कुल नहीं पता माँ बाप को क्या चाहिए, नहीं बताएंगे कभी पड़ोसी को माँ बाप। बच्चे भी नहीं बताते पड़ोसी को, आप ही से उम्मीद करते हैं। तो मोटिवेट कहां से आपको होना है वो स्वयं आपको डिसाइड करना पड़ेगा। सेल्फ मोटिवेट होते हैं। ये मेंटल पिक्चर को क्रिएट करने की बात बता रहा हूं मैं। अगर एक पॉजिटिव मेंटल पिक्चर क्रिएट करना चाहते हैं, लोगों की बातों में रहेंगे कभी पॉजिटिव हो ही नहीं पाएंगे। अपने आप से पूछिए, आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, हमेशा चार्ज रहेंगे। एक गुड बुक कैन चेंज योर लाइफ। कहते हैं कि अगर आप मेंटल पिक्चर को क्लियर और साफ सुथरी, अगर एक अच्छी सी पॉजिटिव पिक्चर क्रिएट करना चाहते हो तो आपको बुकों का सहारा लेना पड़ेगा। मैं बहुत सारे लोगों से बोलता हूं, आज अगर मैं टिक पाया हूं यहां और यहां तक पहुंच पाया हूं, जो कुछ भी आज मैंने देवपुरी से कमाया, करोड़ों की प्रॉपर्टी, करोड़ों बना लिए, गाड़ी, पैसा, प्लॉट, जमीन, जो भी सब कुछ मिला के यदि देखा जाए तो करोड़ों मैंने बना लिए। वो सिर्फ इसीलिए बना लिए मैंने किताबों का सहारा लिया, इन किताबों को पढ़ा और एक पॉजिटिव मेंटल पिक्चर क्रिएट की कि नहीं हो सकता है। मैं गरीब था जरूर, मैं आज से 9 साल पहले मान लो या 9-10 साल पहले मैं साइकिल से चलने वाला, और उसी 9-10 साल के अंतराल में लोगों की जिंदगियां गुजर जाती है, बदल नहीं पाते। 2012 में मैंने मोटरसाइकिल खरीदी थी, 2012 में, समझ रहे हैं? उससे पहले का सफर मेरा ऐसा ही था। लेकिन आज मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूं कि मैं आपको बताऊं, मैं इसलिए ये चीजें बता देता हूं ताकि आप समझो कि जब ये कर सकता है तो मैं तो इससे बेहतर हूं, मैं क्यों नहीं कर सकता। इसलिए कभी कभी बताना पड़ता है। कितने समय में ये नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से, इन बुकों ने, इन किताबों ने, जिनको मैंने पढ़ा, सैकड़ों की तादाद तो घर में भी लगी हुई है। कोई भी अभी उठे इसी वक्त चले, बस 5 मिनट लगेगा मेरे घर तक पहुंचने में। 5 मिनट में दिखा दूं मेरे घर में कितनी बुक्स रखी हुई नेटवर्क मार्केटिंग की। आप देखो चल करके, सैकड़ों की तादाद में बुक्स मैं पढ़ता हूं, समझता हूं इन्हीं बुकों ने मुझे क्या करते हैं। आंगड़ू बांगड़ू जैसे लोग आते हैं, मामा जी इसमें कहीं होंगे, देखो कहीं होंगे, मतलब निकल आए थे। हाँ, निकल के ऐसे लोग बनते हैं, घुसते कैसे, ऐसे ऐसे देखो, अंगड़ू बांगड़ू टाइप। हम लोग भी इसी तरह के थे। बाल खींचने का तरीका नहीं था, कोट सूट पहनने का तरीका नहीं था, कपड़े से पहनने का, बाल खींचने का, बात करने का, उठने का, बैठने का, चलने का, बोलने का कोई तरीका नहीं था। लेकिन बुक्स का सहारा लिया, नेटवर्क मार्केटिंग सिखाती है बुक्स का सहारा लो, और बुक्स का सहारा लिया, ऐसे ऐसे आदि मानव घुसे और आज यहां से बिजनेसमैन बन के बाहर निकले। सब पीछे बैठे हुए आप देख सकते हैं, सब पीछे बैठे हैं। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि बुक्स खरीद के पढ़ो, तो कहते तो बुक पढ़ने से होता क्या, बेचना तो फ्लैट ही है। बेचो बेचो, किसने मना किया है, खूब बेचो। अरे आप रात में, सुबह में 4 बजे उठ करके 1 घंटा किताब पढ़ लिए तो आपका कस्टमर भाग जाएगा। कौन 4 बजे कस्टमर आता है हमको बताओ। आप 4 बजे आता है, रात में जब 10 बजे बेड पे जाते हो तब आपको आधा घंटा बुक पढ़ने से आपका कस्टमर भाग जाएगा। मुझे तो नहीं लगता भाग जाएगा, मेरा आज तक नहीं भागा। मैं तो सिर्फ मीटिंग्स ट्रेनिंग्स एजुकेशन में लगा रहा, किताबों में लगा रहा, यही माइक का वॉल्यूम कम और ज्यादा करता रहा, यही इसी हॉल में वॉल्यूम को कम करना, ज्यादा करना, माइक लगाना, पॉइंटर सही करना, लोगों को माइक लगाना, कैमरा लगाना, स्टैंड लगाना, ये सब प्रोजेक्टर में पीपीटी तैयार करना, मैं इसी में लगा रहा। मेरे दोस्त, मेरा कोई कस्टमर नहीं भागा। आज आपके सामने एज ए कंपनी क्लब मेंबर खड़ा हूं, हमारा कस्टमर भाग जाएगा। हमारी विजिट आ रही है, आज भी पहले बैठे वहां, फोन किया, भैया मैं आना चाह रहा हूं, क्या हो आप वहां? अरे सर मैं पहुंच रहा हूं, आप पहुंचो। जैसे तैसे वहां खड़े हुए कह रहा है उधार खाए वो आदमी बिल्कुल है। हमारे ही रास्ता देख रहा था क्या? अरे हमसे बोलते हैं लोग, अभी फ्लाइट मोड में मोबाइल है मेरा, फ्लाइट मोड है, मतलब बिल्कुल कोई कॉल नहीं आएगी, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा हमारे फोन में।
लेकिन हम पहले धरने बैठे रहते हैं। शादी में शाम को जाना है, नहा धो के गमछा मार के सुबह से बैठे हैं, भैया कहां पे आ रही, शाम को शादी में जाना है। ऐसी व्यवस्था लोगों की रहती है। अरे मीटिंग कर लो, ट्रेनिंग कर लो, प्रोग्राम कर लो, साइट विजिट करा लो, ऑफिस बैठ लो और शाम को 7 बजे अपनी मर्सिडीज, BMW, ऑडी, फॉर्च्यूनर, इंडिवर उठाओ और निकल करके जाओ। जो सोचते हो ना कि वहां पे ऐसा ना हो, देर को कुर्सी ना मिले, जैसे BMW से उतरते होंगे सब लोग कुर्सियां खाली कर देते होंगे, आइए सर बैठिए इस पे। खाली होती होगी, नहीं खाली होती होगी। हम बहुत जल्दी जाएंगे, दोपहर में जाएंगे, कुर्सी पे बैठ लेंगे ताकि कुर्सी मिल जाए, और पता लगा हम कुर्सी पे बैठे हुए दोपहर से, और इधर राज सिंह जी का इंटरव्यू हुआ BMW से, कोई कह रहा है भाई साहब थोड़ा कुर्सी छोड़ेंगे क्या, साहब जो मिलेगी दोपहर में वो भी छिड़ गए। ऐसी कौन सी व्यवस्था किस काम की है? दोस्त मेरे अवसर है आपके हाथ, एक मौका है अपने आप को साबित करने का, पढ़ लो, बहकावे में मत आओ, ठीक है सर। अगला है सी। अगला सी कहता है क्लियर योर माइंड ऑफ सेल्फ डाउट। जो डाउट बना के रखा अपने आप में, डाउट है होगा कि नहीं होगा, अपने डाउट क्लियर करने सबसे पहले डाउट को करो आउट। जब डाउट आउट होते हैं तब सब पैसा इन होता है, सक्सेस इन होती है। जब तक डाउट बना के रखो, सिस्टम पे डाउट है लोगों को, अरे मैं बोल रहा हूं मेरे पे डाउट कर रहे हो आप लोग, मेंटली डिस्टर्ब तो नहीं जा रहे आदमी कुछ, ये भी डाउट आप लोगों को हो रहा है, इतना कैसे चिल्लाता है, खिसका तो नहीं है इधर से। अभी मामा जी ने इधर क्या बोला था, सपनों को पूरा करने के लिए समाजधार नहीं पागल बनना पड़ता है, मामा जी ने इधर बोला है। अभी वो मैं नहीं भूलता, आप भूल गए। पागल की तरह चिल्लाना होता है, पागलों की तरह नाचना होता है, गला फाड़ना होता है। अभी कुरिल साहब यहां पे आ जाए, लोग कहेंगे कितना चिल्लाते हैं ये थोड़ी ना चिल्ला रहे हैं। एक बार अल्टो स्टार्ट करो, उसकी आवाज देखो, और एक बार फॉर्च्यूनर स्टार्ट करो, उसकी आवाज देखो, फर्क नजर आएगा कि नहीं नजर आएगा? तो लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि हम बैठे किससे बात कर रहे हैं, कौन हमारे सामने खड़ा है। तो डाउट है ना, उस पे डाउट में मरे जा रहे हैं। कंपनी पे डाउट करते हैं, अपने सीनियर पे डाउट करते हैं, अरे मैं बताऊं आपको अपने बच्चे पे भी डाउट करते हैं, गारंटी मांगते हैं, अग्नि परीक्षा मांगते हैं। अरे आप ही को जब डाउट है तो दुनिया डाउट तो करेगी। आप तो विश्वास करो मेरे ही है, ये जो फॉर्च्यूनर बाहर खड़ी है वो मेरी है, ये विश्वास करो। बाहर जो BMW राज सिंह जी की खड़ी है मेरी है, ये विश्वास करो। जिस दिन ये विश्वास कर लिया वो दिन ये आपके हाथ में होगी। खाली विश्वास करके देखो। कहते हैं इसको क्या बोलते हैं मालूम है? विजुअलाइजेशन की ताकत बोलते हैं। विजुअलाइजेशन जानते हैं विजुअलाइजेशन क्या होता है? आंख बंद कर किसी चीज को महसूस करना विजुअलाइजेशन कहलाता है। और विजुअलाइजेशन में इतनी ताकत होती है कि 5 साल के अंदर अंदर वो चीज हकीकत में आपके सामने खड़ी होती है। ये विजुअलाइजेशन होता है। कभी किया है? कभी नहीं किया होगा। शर्म आती है कि विजुअलाइजेशन करेंगे, लोग अच्छा इतने बड़े बड़े सपने देखते हो, औकात में रहो। लोगों ने बता दिया, हम सिस्टम पे डाउट करना शुरू कर दे। जब तक डाउट रहेगा तब तक हमें सक्सेस नहीं मिलेगी। देखिए सेल्फ डाउट ये हालत करते हैं। फेलर से तो एक बार बच जाओगे आप, असफलता से तो एक बार बच जाओगे आप, लेकिन अगर डाउट किया कहीं पर, अपने सीनियर पर, अपने सिस्टम पर, अपने मैनेजमेंट पर, अपने प्रोडक्ट पर, अपने फैमिली पर, अपनी टीम पर, यदि आपने डाउट किया तो डाउट आपको मुंह के बल गिराएगा। सपने जो थे, ड्रीम्स, देखिए ना ड्रीम्स का क्या हाल है। उधर ड्रीम सुरक्षित है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार असफल हुए हैं, नेक्स्ट प्रयास करेंगे, वंस मोर बाउंस बैक, एक बार फिर से वापस आएंगे, फिर से तैयारी करेंगे। हैं? तो इस तरह से क्या लिखा हुआ ना कि सेल्फ डाउट किल्ड मोर ड्रीम्स। सेल्फ डाउट जो होता है बहुत सारे सपनों को खत्म कर देते हैं। लेकिन फेलर कुछ ही को, कभी कभार कुछ ड्रीम्स टूटते हैं लेकिन फिर वो बनते हैं। लेकिन सेल्फ डाउट पूरी तरह से खत्म कर देता है, व्यक्ति को ही खत्म कर देता है। तो सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए। फिर लास्ट में आता है, एक आता है ई बोलते हैं इंब्रेस द चैलेंज। चैलेंज क्या है? चुनौतियां। लेकिन शब्द पर विशेष ध्यान देना मेरे दोस्त, शब्द बहुत कुछ बोलते हैं, यहां पर एक्सेप्ट नहीं लिखा हुआ है। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, चैलेंजेस को स्वीकार करो। लेकिन एम्ब्रेस का मतलब होता है चैलेंजेस को गले लगाओ।
चैलेंजेस को गले लगाओ, अपनाओ। क्योंकि अगर स्वीकार किया आपने कि नेटवर्क मार्केटिंग में चैलेंजेस आएंगे, तो आपने इस बात को स्वीकार कर लिया, तो आप किनारे हो जाओगे कि भाई यहां तो चैलेंजेस हैं, तो कभी भी आप उनसे लड़ने का प्रयास नहीं करोगे। लेकिन अगर आपने जाना कि यहाँ पे चैलेंजेस हैं, लेकिन उन चैलेंजेस को यदि आलिंगन किया, उनको गले लगाया, हग करना जिसको बोलते हैं, कभी कभी हग डे मनाया जाता है, मनाया जाता है नहीं मनाया जाता है, हम तो बाद में सुने, बहुत दिन बाद क्लियर हुआ था हग होता क्या है। पहले समझ ही नहीं आ रहा था, बाद में लोगों ने बताया कि मुझे हग करो, तब समझ में आया कि गले मिलने को हग बोलते हैं। हग जिस दिन आपने एम्ब्रेस करना शुरू किया, चैलेंजेस को गले लगाना, एक्सेप्ट करना नहीं। अगर हम एक्सेप्ट कर ले, जैसे कोई हमारा योद्धा हमारे सामने कोई पहलवान है, और पहलवान को अगर हमने ये एक्सेप्ट कर लिया कि ये हमसे भारी है, तो एक्सेप्ट करने का मतलब क्या होता है? हार मान लेना। एक्सेप्ट करने का मतलब क्या होता है? हार मान लेना। लेकिन अगर चुनौती आई है सामने, उसको गले लगाने का मतलब क्या है? अभी लगे। हाथ मिलाना मतलब क्या होता है? ठीक है, तो चैलेंजेस जो आएंगे रास्ते में, उनको क्या करना है? गले लगाना है, स्वीकार नहीं करना है कि हाँ चैलेंजेस हैं, मुसीबतें, दिक्कतें, कुछ नहीं। सक्सेस कहती है कि फार्मूले में ई बोलता है कि चैलेंजेस को गले लगा लो, उन्हीं के साथ ही तो रहना है। जीवन एक संघर्ष है, ये गुरु से बताया गया है। संघर्ष करने से कतराते क्यों हो? अगला है एस, लिखा हुआ है स्टे ऑन ट्रैक। रोज जगह बदलते हैं। यहां फॉर्च्यूनर बताइए 1185 पे, अर्थात 5 करोड़। कोई बंदा मिला, हमारे यहाँ 4 करोड़ पे मिल जाती है। एक बार झांकने पहुंच जाते हैं। ट्रैक बार बार बदलने से, रास्ते को बार बार छोड़ने से आप मंजिल पर पहुंच नहीं पाते हो। ट्रैक कभी चेंज नहीं करना चाहिए, एक बार पकड़ लिया तो पकड़ लिया। बढ़िया सा कहते हैं चलने से पहले, ट्रैक पर आने से पहले उस ट्रैक को भली भांति समझ लो। जो भी नए साथी यहाँ बैठे, मैं उनसे कतई नहीं कहता कि कल से आप देवपुरी करना स्टार्ट करो या आज से देवपुरी करना स्टार्ट करो। पहले इस देवपुरी को समझ लो। आपको 1 हफ्ता लगता है, 1 हफ्ते तक समझो। आपको 1 महीना लगता है, 1 महीने तक समझो। आपको 1 साल लगता है तो 1 साल तक समझो। पूरी तरह से समझने के बाद में जब देवपुरी को पूरा विश्वास हो जाए, सिस्टम पे पूरा विश्वास हो जाए, मैनेजमेंट पे पूरा विश्वास हो जाए, अपने सीनियर पे पूरा विश्वास हो जाए, प्रोडक्ट पे विश्वास हो जाए, उसके बाद में फिर पीछे ट्रैक मत चेंज करना, कदम पीछे मत लेना। सफलता का ये फार्मूला में एक ई जो वर्ड लेटर आता है वो बताता है। सफलता आपके साथ हो लेगी। आगे क्या आता है? लास्ट। यदि इतना सब कुछ आपने कर लिया, तो लास्ट वाला आता है, फिर अब दुनिया को दिखाने की बारी है। शो द वर्ल्ड यू कैन डू। अब दुनिया को दिखा दो मैं कर सकता हूं। दुनिया को दिखा दो मैं कर सकता हूं। यदि पीछे की सारी चीजें आपने समझ ली, तो लास्ट में ये आएगा कि अब दुनिया को दिखाने का वक्त आ गया है। वी कैन डू इट, वी कैन डू इट। एक बार बोल के दिखाओ, वी कैन, वी कैन, वी कैन। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप 100% कर पाओगे। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।